हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे में। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, वो भी सेकंड मेरिट लिस्ट आने से पहले। ठीक है, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर बोला गया था कि 25 मार्च के आसपास आएगा, तो अभी 25 मार्च पहुंचे भी नहीं है और उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई। तो ये गुड न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने बोला था कि ग्रामीण डाक सेवक में जो 60% वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अब उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। कारण क्यों है? कारण यह है कि यहाँ पर 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को ला दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, अभी डीवी के लिए हो जाने दीजिए, तब आपका यहाँ पर 25 मार्च तक जो है सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब जो है फिफ्थ मेरिट लिस्ट जाते जाते 60% वालों का भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूं। ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है ना कि अब 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही यहां पर लगा तो इसके कारण बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। हुआ क्या कि जिन लोगों का बच्चों का 95% से लेकर 100% के बीच में था, तो उसमें से तो 50% बच्चे फ्रॉड निकले। ठीक है, 50% बच्चे फ्रॉड निकले। फॉर्म भरते वक्त उन्होंने कैफे वाले से 100% भरवा दिया, 98% भरवा दिया, क्योंकि ज्यादा बच्चों का तो 100% ही आ रहा है। किसका क्लास 10th में 100% आता है? 98 मान सकते हैं, 98 मान सकते हैं, 99 97 आप मान सकते हो, लेकिन 100% तो आप नहीं मान सकते ना। लेकिन 100% दिखा रहा था, इस कारण से बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में डीवी पर जाने के बाद भी वहां से लौटा दिए जा रहे हैं। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, अभी सोच के देखो ना कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक क्यों निकालता है? यही फर्जीवाड़ा के कारण। जो बच्चा लोग होता है ना, यहाँ पर अपना परसेंटेज को ज्यादा भर के यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट का कटअप जो है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा बच्चों लोगों को नहीं करना चाहिए। आपका 10th में जितना परसेंट है, 80% है, 80 लिखिए, 60 है, 60 है, तो उस कारण से है जो और सब बच्चे उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। बहुत बच्चा पूछ रहा था कि कोविड में जो रिजल्ट आया, देखिए कोविड में जो रिजल्ट आया वे अलग हो जाता है। ठीक है, वे इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक, वे अलग तरीका से वे काउंट करते हैं, और जो नॉर्मल रिजल्ट है उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो तो बहुत हाई चल गया। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 95% से लेकर 100% जिसका क्लास 10th में था उसी का सिलेक्शन हुआ। लेकिन आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में इस बार डायरेक्ट आपको दिखेगा 80% ही गिर जाएगा। कितना? जिसका क्लास 10th में 80% है उसको भी सिलेक्शन मिलेगा सेकेंडरी मेरिट लिस्ट में। ऐसा कारण इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फ्रॉड थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज सही बता देता हूँ, 80% नहीं रहेगा, ये आपका 85% से लेकर 100% के बीच में रहेगा। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में वो 80 गिरेगा। ठीक है, थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है वो 80% तक गिरेगा। फोर्थ मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे 75% तक गिरेगा, और फिफ्थ मेरिट लिस्ट में जो है 70% तक। अगर सिक्स्थ मेरिट लिस्ट इन्होंने निकाला तब आपको दिख सकता है कि 60% तक जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको अभी भी क्लियर कर दूं यहाँ पर, अब थोड़ा सा आपको राहत ये मिला। पहले मैंने बोला था कि जो हिंदी बोलने वाले स्टेट्स है या सर्कल है वहां पर आपका 75% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अब आप ऐसे यहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हिंदी बोला जाता है, वहां पर अप्लाई किए हैं, तो अगर आपके क्लास 10th में 70% से ऊपर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है। फिर मैंने बोला था कि जहां पर उनकी खुद की भाषा बोला जाता है, जैसे तेलुगु, असामीज, ठीक है, कन्नड़, तमिल, जहां आपका खुद का भाषा बोला जाता है, हिंदी छोड़ के दूसरा भाषा, तो वहां पर मैंने बोला था कि आपका 60% जाएगा। तो वही आपका 60% का 60% फिक्स रहेगा। लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड वालों को जो मैंने 75 बोला था, अब आप 70% मान के चलो। 70% से ऊपर है तो आप उम्मीद रख सकते हो। ठीक है, फॉर्म भी तभी भरना है जब 70% से ऊपर हो, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब। ठीक है, ये सब सर्कल वाले। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें सैलरी को लेकर, तो सैलरी में यहाँ पर जो है 8वां वेतन क्या लागू होगा। देखिए, अगर 8वां वेतन लागू भी होगा ना तो इसमें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। अभी आपको जो सैलरी है बीपीएम का 12,000 प्लस डीए जो आधा हो गया, कितना हो गया? 6,000। मतलब बीपीएम का सैलरी हो गया आपका 18,000। और डाक सेवक का सैलरी अगर यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख के यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपका जो बीपीएम का सैलरी है, ठीक है, आपका जो बीपीएम का सैलरी है यहाँ पर आपका 12,000 प्लस 6,000, 18,000 हो गया। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ। और डाक सेवक का जो सैलरी है आपका वो कितना हो गया? आपका 10,000 प्लस 5,000, 15,000 ये है। लेकिन जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो क्या सैलरी रहेगा? देखिए, 8वां वेतन लागू होने के बाद ये सैलरी में 5-5 हज़ार आपका बढ़ सकता है। मेन है ना कि आपका जो ग्रामीण डाक सेवा के पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, भले आपको नौकरी से नहीं निकालेगा, आपको वेतन सरकार की तरफ से ही मिलता है, लेकिन इसमें वेतन बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें 4 घंटा ही काम कराता है, 4 से 5 घंटा, उससे ज़्यादा काम नहीं कराता है। ठीक है, और ये वेतन बढ़ते रहता है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हो जाता है तो आप किसी और जॉब की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, काफ़ी अच्छा चीज़ है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर क्या आता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके, कि क्या आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, अगर आपके क्लास 10th में
कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है। जैसे क्लास 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है, उसी तरह कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट है मार्कशीट में, 10th के मार्कशीट में, तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। साइकिल चलाने आना चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब आप कुछ ना कुछ कमाते हैं, 2000 रुपये महीना ही क्यों ना कमाए, 500 रुपये महीना ही क्यों ना कमाए, लेकिन कुछ ना कुछ कमाते हैं, कुछ आपके पास अर्निंग का सोर्स है, ठीक है। ट्यूशन पढ़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक बार आपने कुछ सामान बेचा, कुछ भी थोड़ा मोड़ा कमा रहे हो, उससे चलेगा। अब जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं डीवी में, मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम निकल जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है मार्कशीट। अब यहाँ पर मार्कशीट के साथ साथ आपको क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, अगर पैन कार्ड और वोटर कार्ड है तो उसे भी ले जा सकते हैं। आधार कार्ड कंपलसरी है, याद रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए है जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर फिर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेके बहुत बच्चा डाउट में रहता है। देखिए ग्रामीण डाक सेवक में जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना रहता है, आप जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, जीडीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, उसमें बहुत सारे एनेक्सर फॉर्मेट्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट को डाउनलोड कीजिए, या किसी कैफे में जाके बोलिए कि ग्रामीण डाक सेवक का वेबसाइट से वो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड करके देगा। फिर आप अपने सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ पर जो जो जांच लिखा है उस फॉर्मेट में करवाइए और उस पर डॉक्टर लोग का साइन लेते जाइए, आखिरी में सील मोहर ले लीजिएगा जो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल का हेड होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, याद रखिएगा अपने जिला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको ये चीज़ यहाँ पर कराना है। और यहाँ पर जीडीएस को लेके, ठीक है, जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है बोला गया है कि 25 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपका जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।